ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। आज हम जो है इस क्लास में जो है आईयूपीएसी नेम देखने वाले हैं, जो उप सह संयोजी यौगिकों यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं, इनका हम आईयूपीएसी नेम कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं इनका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, देखेंगे कैसे इनको लिखे जाते हैं। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो नीचे देख लीजिएगा, हो सकता है सब्सक्राइब ना हुआ हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आईयूपीएसी नेम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम होते क्या है। सबसे पहले जान लो आईयूपीएसी नेम। हम बात करेंगे उपसह संयोजी यौगिक, ये हमारा लेसन है ना, उपसह संयोजी यौगिक। देखिए इसमें एग्जाम में जो है अक्सर जो है कभी कभी 3 या 2-3 यौगिक दे देते हैं और कहते हैं इनका आईयूपीएसी नेम लिखिए। तो आईयूपीएसी नेम आपको लिखना पड़ेगा, या कभी कभी आपको जैसे आईयूपीएसी नेम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका जो है संरचना सूत्र बनाइए, यानी मॉलिक्यूलर सूत्र का निर्माण कीजिए, बनाइए। तो वहां पे दोनों चीजें हैं। अगर आप नाम आईयूपीएसी नेम लिखना अगर जान रहे हो, जैसे कोई यौगिक दिया गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया गया, उससे अगर आप आईयूपीएसी नेम लिख ले रहे हो, तो जब लिख ले रहे हो तो वही अपोजिट आपको आईयूपीएसी नेम दिया गया है तो आपको कंपाउंड बनाना है, तो आराम से बना ले जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप कैसे आईयूपीएसी नेम लिखोगे, इसके लिए अब आप हमने जितने जो रूल्स थे, रूल्स हमने पिछले लेक्चर्स में सारे रूल्स के बारे में चर्चा कर लिया है कि लिगेंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। अगर एक दंती लिगेंड है, ये द्विदंती लिगेंड है, बहुदंती लिगेंड है, कैसे इनका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। और फिर सेंट्रल मेटल एटम का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, उस पर जो आवेश लगे होते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है। और हमने ये भी बता दिया कि लिगेंड हमारा धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है, तो उसका हमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम में क्या परिवर्तन करना है, हमने अलग अलग करके जो है बता दिए। अगर आप लोग हमारा पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल पे जाइएगा, आपको प्ले लिस्ट में जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आईयूपीएसी नेम, ये क्या होते हैं। आईयूपीएसी नेम अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो नाम लिख लीजिएगा। आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो आई से होगा इंटरनेशनल, यू से होगा यूनियन और पी से होगा पेयर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री ये क्या है। देखिए इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय होता है, यानी इंटरनेशनल का मतलब क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। यूनियन, यूनियन मीन्स होता है कमेटी, समूह होता है। ठीक है, तो नहीं कि यूनियन बनाया हो, तो यूनियन बनाने का मतलब हुआ कि कमेटी बनाया हो। ठीक है। प्योर, प्योर मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो, यानी 100% शुद्ध हो। ठीक है। और अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब होता है जो सभी जगह पे मान्य हो। जैसे यहाँ जो नाम आप पढ़ रहे हो आईयूपीएसी नेम, ये नाम आप विदेश में जाओ, चाहे जहां जाओगे, भले वहां का घरेलू नेम कुछ भी हो उस कंपाउंड का, लेकिन जो आईयूपीएसी नेम होगा, जो नाम आप पढ़ रहे हो, यही नाम विदेश वाले भी पढ़ते हैं। समझ में आ गया। चाहे जिस जगह चले जाओ, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाओगे तो सब जगह पे यही नाम उस वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अप्लाइड है यानी पूरे विश्व में मान्य है। और केमिस्ट्री क्या, इससे केमिस्ट्री का जो नाम है ये पूरे विश्व में जो है अब मान्य है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। तो वही लिखा गया इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी जो आईयूपीएसी नेम होते हैं ये जो है ऐसे नाम होते हैं जो पूरे विश्व में कहीं पर भी आप जाओगे तो यहाँ पर भी नाम वही है तो वहां पर भी वही नाम मिलेगा। समझ में आया नहीं। जैसे कहने मतलब कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे आपके घरेलू नाम है तो घरेलू नाम भाई आपका घर गांव वाले ही जानेंगे, घर वाले ही जानेंगे। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो कोई दूसरा नाम रहता है, तो दूसरा नाम यानी घर से बाहर आप निकलोगे, चाहे जहां चले जाओगे, तो सब जगह पे आपका जो बाहर वाला नाम होगा वही नाम सब लोग जानते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं तो कंपाउंड का ऐसे जो कोई नाम होगा वो अलग बात है,
लेकिन जो नाम आप आईयूपीएसी नेम पढ़ोगे, यही आईयूपीएसी नेम अगर आप किसी भी देश में जाते हो तो वहां पर भी यही आईयूपीएसी नेम वो लोग भी पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये है आपका इंटरनेशनल यूनियन ब्यूरो ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आईयूपीएसी नेम का पूरा नाम होगा। अब बात आती है, हम कुछ लिगेंड देते हैं और इन लिगेंडों का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। देखिए, ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं और इन सभी फार्मूलों का जो है आईयूपीएसी नेम लिखना है। सबसे पहला है हमारा AgNH3 का बोल्ट आयन प्लस चार्ज, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे प्लस चार्ज लगा, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट आयन है ये प्लस चार्ज वाला है। तो हमने आपको बताया है कि प्लस चार्ज का जब नाम लिखते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, इसका जो नाम लिखा जाएगा, देखिए नाम जो है सबसे पहले हम जो है किसका लिखेंगे, लिगेंडो का लिखेंगे। ये तो लिगेंड है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसमें जो है तो लिगेंड कितना है, 2 लगा है और NH3 है। NH3 को हमने एमीन लिखने को कहा है और 2 लगा है, इसके लिए डाई का प्रयोग करेंगे। क्या लिखा जाएगा, डाई एमीन, ये डाई एमीन हो गया। और Ag आप जान रहे हैं कि इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज और उदासीन वाले में नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो क्या लिखा है, सिल्वर लिखा है, तो ये हो जाएगा सिल्वर, सिल्वर। और इस पर आवेश अगर देखा जाए तो ये 0 हो जाए, ये इसका उदासीन है, इसका एक होगा, यानी कोई नहीं होगा। यहाँ पर एक धन आवेश लगा है तो इसका मतलब ये धन आवेश Ag का होगा। इसके अगर आवेश की बात करोगे Ag का, तो Ag पर यही आवेश तो Ag का बनेगा। तो जब ये Ag का आवेश बनेगा तो कितना आवेश है, फर्स्ट है, और चूंकि आयन भी लगा है तो फर्स्ट आयन हो जाएगा, यानी डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? 2 लगा है, डाई का प्रयोग करोगे, 3 लगा होता तो ट्राई का प्रयोग करते, 4 लगा होता टेट्रा का प्रयोग करते, 5 लगा होता तो पेंटा का प्रयोग करते। सबसे पहले लिगेंड का ही नाम लिखोगे। तो लिगेंड का नाम लिखने के लिए भाई 2 लगा है, डाई हमने लिख दिया, और एक ही चूंकि लिगेंड दिया गया है भाई, एक ही वैरायटी का तो दिया गया है और कुछ तो नहीं लगा है इसमें। तो NH3 को एमीन लिखा जाता है। ना समझ में आए तो पिछला वाला वीडियो इत्मीनान से देख लेना, वहां पे जो है आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि NH3 को एमीन लिखते हैं। समझ में आया नहीं? NH3 को एमीन लिखा जाता है, H2O को एक्वा लिखा जाता है। ये हमने पिछले वाले में बता दिया, ठीक। तो यहाँ पे तो 2 के लिए डाई का प्रयोग कर दिए, NH3 के लिए एमीन हो गया, और ये सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है। तो सिल्वर के नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ धन आवेश लगा, अगर ऋण आवेश लगा होता तब इसका नाम चेंज हो जाता। समझ में आया नहीं? तो ये हो जाएगा सिल्वर, और चूंकि एक धन आवेश है इसलिए फर्स्ट लिखेंगे। जितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, और चूंकि धन आवेश लगा है तो इसलिए आयन लिखा जाएगा। समझ में आया नहीं? ऋण आवेश लगा होता तब भी आयन लिखा जाता, तो वहां नहीं लिखा जाता ऋण आयन, आयन ही लिखा जाएगा। समझ में आया नहीं? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा जो कंपाउंड है NiCN का होल फॉर 2 नेगेटिव चार्ज, देखो ये नेगेटिव वाला है। तो अब चूंकि ये 4 लगा है, CN है, साइनाइड है, समझ में आया कि नहीं? तो अब साइनाइड, साइनाइड का ID हटा के क्या लगा दोगे, O लगा देते हैं, साइनो लगाते हैं ना। तो ये हो जाएगा, हमने लिगेंडो में बताया है, लिगेंडो का नाम लिखते वक्त कि जब साइनाइड जिनके नाम में, लिगेंड के नाम में IDE आता है तो ID हटा के O लगा दिया जाता है। तो अब ये कितने हैं, 4 है, तो ये हो जाएगा टेट्रा। क्या हो जाएगा, टेट्रा। और ये हो जाएगा साइनो। भाई साइनाइड, साइनो भी लिखा जाता है और साइनाइडो भी लिखा जाएगा, साइनो। ये हो गया। अब ये निकिल है, क्या है, निकिल। अब चूंकि नेगेटिव चार्ज लगा है तो निकिल का क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा। हमने यही तो बताया है, निकिल, निकिल का निकलेट हो जाएगा, निकलेट। हमने कहा टेट्रा साइनो निकलेट हो गया। अब इसके ऊपर आवेश कितना है, ध्यान देखिए। एक चीज ध्यान रखना, यही आप लोग फंसोगे। फंसना क्या है कि आप सोचोगे यहाँ दो नेगेटिव चार्ज लगा, इसका मतलब यही आवेश होगा इसका। ऐसा नहीं है, आवेश आपको निकालना पड़ेगा। देखो ठीक है, इसका आवेश निकालने के लिए आप जानते हो CN कितना है, 4 है ना, और एक CN पर एक ऋण आवेश होगा। अब चूंकि ये 4 है और इक्वल -2 इधर है,
और इसका मान लीजिए हमें ज्ञात ही करना है आवेश, तो 4 एकम 4 हो जाएगा -4 और -2 इधर है भाई, -2 इधर है, ऊपर लगा है -2, अब ये उधर जाएगा तो -2 और +4 हो जाएगा। नहीं समझ रहा है? अरे Ni की बात है, x मान लिए, अब ये Cl का -1 होता है, 4 है तो -4 हो जाएगा, ये बराबर के इधर ले जाओगे तो +4 हो जाएगा, और +4 जब हो जाएगा 4 में से 2 घटा दो कितना बचेगा, +2, यानी Ni की जो आंशिक कण संख्या होगी +2 होगा, इसका जो चार्ज होगा +2 होगा, तो +2 होने के कारण ब्रैकेट में जो है सेकंड लिखा जाएगा, और चूंकि आयन लगा है इसलिए आयन लिखा जाएगा। समझ में आया? अगला हमारा जो कंपाउंड है COCl NH3 का होल 5, देखिए 2 + चार्ज लिखा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हमारे पास 2 लिगेंड है, एक Cl है और दूसरा NH3 है। भाई हमारे पास जो लिगेंड लगे हैं सेंट्रल मेटल एटम से 2 प्रकार के लगे हैं। अब इसमें ये देखना है किसका नाम पहले लिखोगे, इसमें ये देखना है किसका नाम पहले लिखोगे, तो नाम पहले उसका लिखते हैं जिसमें अल्फाबेट में पहले जो आए। समझ में आएगा नहीं? जैसे डाइएमीन ए पहले आएगा और Cl बाद में आएगा, तो अब कितना एमीन है, 5 है ना, तो ये हो जाएगा पेंटाएमीन। क्या हो जाएगा? पेंटाएमीन, पेंटाएमीन हो गया। और Cl को क्या लिखोगे, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा, क्लोराइडो। इतना समझ में आया? पेंटामीन क्लोराइडो। अब बचा कि कोबाल्ट, तो इनका कोबाल्ट ऐसे लिख दो, कोबाल्ट। और इनके ऊपर आवेश कितना है, इनके कोनो मतलब ही नहीं है। Cl के एक निगेटिव चार्ज बने भाई, NH3 उदासीन हो जाए, इसका कोई आवेश तो होगा नहीं। Cl का एक ऋण आवेश होता है, तो एक ऋण आवेश जब उधर जाए तो एक धन आवेश में बने, बराबर के वही ले जाओ धन आवेश बने, और 2 + चार्ज लगा, एक और हो जाए 3 + चार्ज हो जाए, और 3 + चार्ज जब आ जाएगा तो ये एक CO के ऊपर 3 + चार्ज लगेगा, तो ये हो जाएगा थर्ड। और आयन लगा है तो आयन हो जाएगा। समझ में आएगा? आवेश 2 + चार्ज, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यही + चार्ज दंड से लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इसका देखना रहता है। इसका भाई आप जानते हैं CO का निकाल ही रहे हो, इसका -1 हो जाएगा, Cl का -1 हो जाएगा, और प्लस इसका जो है 0 हो जाएगा, 5 × 0 और बराबर +2 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर +2 है, ये इधर से +1 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अब ये देखो, ये इसमें प्लस चार्ज लगा है, तो प्लस चार्ज लगा होने के कारण हमें इसके सेंट्रल मेटल एटम में नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा होगा वैसा लिखेंगे। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है PtCl का होल 6 2 निगेटिव चार्ज। अब यहाँ निगेटिव चार्ज लगा है, तो इसे केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में परिवर्तन करेंगे। तो जैसे 6 है तो 6 के लिए हेक्स का प्रयोग करें, तो हो जाएगा हेक्सा, और Cl है तो क्लोराइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। और Pt वैसे तो प्लेटिनम होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज लगा है तो प्लेटिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। हाँ, प्लेटिनेट हो जाएगा, नहीं प्लेटिनम का प्लेटिनेट होएगा, सिल्वर का अर्जेंटेट हो जे, ऐसे जो है आयरन का फेरेट हो जे। समझ में आ गए? और नहीं तो वैसे लिखा जाएगा, अगर निगेटिव चार्ज है तभी नाम में परिवर्तन करोगे, अन्यथा नाम में परिवर्तन नहीं करते। तो ये हो जाएगा हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, ये हो गया। और 2 निगेटिव चार्ज लगा है, जरा देखो इसके बैलेंसी कितना बने, तो 6 ही बन जाए, -6 और -2 है, उधर जाए तो +6 हो जाए, अरे बराबर के उधर ले जाओ, -6 के +6 हो जाए, और +6 में से 2 घटा देखो कितना बचे, +4। तो एक मतलब एक बैलेंसी जो आएगी ब्रैकेट में 4 हो जाएगा, और चूंकि आयन लगा है तो ये आयन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लो। अगला है NiEn। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, NiEn का होल है, उसके ऊपर 2 + चार्ज लगा, 2 + चार्ज लगा, यानी निकल पे कोनो ज्यादा तामझाम नहीं करना है। अब ईएन यहाँ पे देखिए, ईएन एथिलीन डाइएमीन है। क्या है? एथिलीन डाइएमीन है।
हमने कहा था कि अगर किसी के नाम में, हमने रूल बताया है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में ही अगर मान लीजिए उसका लगा हो, नंबर लगा हो, डाई ट्राई जो भी लगा है, टेट्रा, तो उसका नाम में क्या करते हैं, उसके नाम में हम बेस, ट्रेस, टेट्राकेस इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना? तो यहाँ दुई लगा है, तो दुई लगा है क्या लिखो, बेस, ये तो लिखा जाए। और ये जो बीच में ईएन लिखा है, ईएन का है एथिलीन डाइअमीन, तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और ब्रैकेट में ही लिखेंगे एथिलीन डाइअमीन, ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 20 अगर लगा होता है तो ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। ठीक, अब ENI आए और प्लस चार्ज लगा है तो NI निकिल आए तो निकिल ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अब आवेश कितना है पे? अरे एथिलीन डाइअमीन आए तो पे कोनो आवेश होबे नहीं करे, तो A+2 लगा है तो +2 भेजिए, ब्रैकेट में सेकंड, अब आयन है तो आयन भेजिए। बेस एथिलीन डाइअमीन निकेल सेकंड आयन, भाई EN रहा और चूंकि EN के वोल्टेज नाम में ही है वोल्टेज, तो ये आपका हो जाएगा बेस एथिलीन डाइअमीन और फिर निकेल का निकेल हो जाएगा। इस पर जो आवेश बन रहा है +2 ही बन रहा है तो सेकंड हो जाएगा, चूंकि आयन लगा है तो आयन हो जाएगा। ठीक, चलो अगला देख लो, लिखा है COONO। ये ONO इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम से ONO जुड़ा है, O से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? O से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कितना है, देखिए इसका नाम जब लिखते हैं तो 6 के लिए हम 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग करेंगे, हेक्सा, हेक्सा। और ये का है नाइट्राइट है, का है नाइट्राइट, नाइट्राइटो लिखते, क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो। अब नाइट्राइटो में अब चूंकि O से जुड़ा है तो इसलिए इसको हम O का प्रयोग करेंगे, O नाइट्राइटो O। उसके बाद कौन सा नेगेटिव चार्ज लगा है भाई? इस पर 3 नेगेटिव चार्ज लगा है, नेगेटिव चार्ज लगा है, तो इसलिए कोबाल्ट का जो है कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। अब आवेश कितना बन रहा है भाई? NO2 पर 1 ऋण आवेश होता है, तो ये 6 है, तो 6 इधर जाएगा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 में से 3 गया, 3 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा थर्ड आयन। देखो जब तक आपके दिमाग में कुछ रूल नहीं रहेगा, हमने कहा था रूल पढ़ लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा ताकि नाम समझ में आ जाए। रूल जब दिमाग में रहेगा तभी कुछ कर पाओगे, उसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तब ये समझ। तो हेक्सा, ये 6 के लिए हेक्स हो गया, और ये नाइट्राइट है तो नाइट्राइट का नाइट्राइटो लिखा जाता है, और नाइट्राइटो जब लिखोगे तो चूंकि O से जुड़ा हुआ है तो इसलिए O का प्रयोग हाइफन लगा के O लिखोगे। और उसके बाद कोबाल्ट है, अब कोबाल्ट में चूंकि ये ऋण आवेश है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो ये कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा। और आवेश जो बनेगा भाई 3 नेगेटिव चार्ज लगा है, अब ये 6 है तो एक इसका ONO का -1 होता है, -6 बनेगा, उधर जाएगा +6 हो जाएगा, 3 घट जाएगा, +3 बचेगा, तो हमने ब्रैकेट में थर्ड लिख दिया, और चूंकि आयन लगा है तो आयन लिख दिया। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं। देखिए FeCl का होल 6, ये भी नेगेटिव चार्ज लगा, इसका भी नाम चेंज होगा सेंटीमीटर। हेक्सा, साइनो और Fe का फेरेट, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 का ये होगा, 6 का नंबर 6, 4 जाएगा +2 बचेगा, क्यों? सेकंड आयन। ठीक, इसी तरीके से अगला है K3FeCl का होल 6, इसको जरा देखो आगे लगा है। यस सर। तो यहाँ आगे क्या लिखा है? पोटेशियम है ना, इसका नाम ऐसे ही लिखा जाएगा, 3 और से नहीं ध्यान दिया जाएगा। पोटेशियम, पोटेशियम, ये चूंकि ये पॉजिटिव ये होगा, yes, भाई ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया पोटेशियम। अब ये जब माइनस में जाएगा माइनस के हिसाब से नाम लिखेंगे ना। और हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, और ये हो जाएगा फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी बनेगी भाई? ये 3 प्लस बनेगा तो 3 नेगेटिव जाएगा, और फिर 6 है 3 ही आएगा, थर्ड आयन। समझ में आ गया ना? yes, चलो एक और देख लो। देखो यहाँ पे जो है एजिस NH3 का होल ट्वाइस और Cl लिखा गया, तो अब पहले इसका नाम लिखोगे एमीन
डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन। उसके बाद अब चूंकि ये नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, इसमें अरे टूटेगा, Cl तो नेगेटिव चार्ज में टूट ही जाएगा, इससे ऊपर धन आवेश लगेगा, तो धन आवेश लगेगा तो सिल्वर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा सिल्वर। और उसके बाद आवेश कितना बनेगा, देखो एक नेगेटिव जाएगा तो एक पॉजिटिव छोड़ेगा, और एक पॉजिटिव जब यहाँ छूटेगा तो NH3 उदासीन है, कोनो मतलब नहीं है इनसे, तो वही प्लस चार्ज हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद आयन नहीं लिखोगे जी, आयन की जगह पे Cl दिया है ना, यस सर। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिखते क्लोराइड, फर्स्ट क्लोराइड। हमने इधर वाला बता दिया, एक आगे वाला भी बता दिए, नेगेटिव वाला भी बता दिए, धनात्मक वाला भी बता दिए, दो लिगेंड वाला, ऐसे बहुत सारे लिगेंड वाले भी। इस तरीके से इन यौगिकों का आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। भाई AgNH3 का होल्ड ट्रायज है, तो होल्ड ट्रायज लगा है तो डाई का प्रयोग करेंगे, डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन लिखा जाता है, ठीक है। अब Ag है, चूंकि प्लस चार्ज लगा है तो सिल्वर ही लिखा जाएगा, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 बनेगी तो ये ब्रैकेट में 1 लिखा जाएगा, चूंकि आवेश लगा है तो आयन लिखा जाएगा। ऐसे दूसरा है NaCl का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चूंकि लिगेंड हमारा जो उपसा संयोजी आयन है ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होने के बाद अब यहाँ टेट्रा का प्रयोग करेंगे, 4 लगा है, और Cn के लिए साइनो लिखा जाता है, और Na निकिल होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगा होने के कारण निकलेट का प्रयोग करेंगे, और चूंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस, अगर देखा जाए तो 4 नेगेटिव हो जाएगा, दो नेगेटिव है, तो 4 नेगेटिव जब बराबर उधर जाएगा घट जाएगा, 2 बचेगा तो ब्रैकेट में सेकंड हो जाएगा, चूंकि आयन लगा है तो आयन हो जाएगा। इसी तरीके से COCl NH3 का होल 5 दिया गया है, 2 प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज है, ये हो जाएगा पेंटा, और NH3 के लिए एमीन हो जाएगा, चूंकि Cl के पहले A आता है तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, और ये क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड का क्लोराइडो लिखा जाता है, क्लोराइड नहीं लिखा जाता। और यहाँ पे कोबाल्ट, अब चूंकि हाँ धन आवेश है तो कोबाल्ट ही होगा। ऑक्सीकरण संख्या अगर देखोगे तो -1 इसका होगा, इसका 0 होगा, ये उधर जाएगा तो -1 और +2 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में थर्ड हो जाएगा, और फिर आयन लिखा जाएगा। इसी तरीके से PTCl का 6 2 नेगेटिव चार्ज है, 6 के लिए हेक्सा प्रयोग करेंगे, और Cl के लिए क्लोराइडो प्रयोग करेंगे, और प्लेटिनम चूंकि नेगेटिव चार्ज लगा इसे प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाएगा, और इसके आवेश की बात करोगे तो -6 उधर जाएगा तो 2 +6 बनेगा, और बराबर उधर जाएगा +6 और 2 घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ब्रैकेट में 4 लिखेंगे और आयन लिख देंगे। इसी तरीके से NiEN का, अब चूंकि EN लगा है तो EN जो है अब एथिलीन डाईएमीन है, तो एथिलीन डाईएमीन में 2 पहले उसी में आ रहा है, तो इसलिए 20 का प्रयोग करेंगे और 20 लगाएंगे। एथिलीन डाईएमीन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे नाम में, ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और चूंकि धनात्मक है तो निकिल ही होगा, और इसका आवेश जो बनेगा सेकंड बनेगा, आयन हो जाएगा। इसी तरीके से ONO इस तरीके से अगर दिया है तो हेक्सा ये नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो लिखा जाता है नाइट्राइट का, अब चूंकि O से जुड़ा है तो हाइफन लगा के O लिखेंगे, और ये कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा, और ये थर्ड कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा थर्ड होगा, और आयन लिखा जाएगा। इसी तरीके से FeCl का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है Cn जो है हेक्सा साइनो नेगेटिव चार्ज है, तो ये फेरेट हो जाएगा, और 6 में से तो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा, +2 आयन हो जाएगा। इसे K3 FeCl का होल 6 K3 पोटेशियम लिखा जाएगा, पहले प्लस का नाम लिखते हैं फिर माइनस वाले के लिखते हैं, तो हेक्सा साइनो और Fe का ये माइनस बनेगा, तो इसलिए फेरेट हो जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और 3 प्लस होगा 3 नेगेटिव, तो 3 में से 3 6 में से 3 घट जाएगा, तो थर्ड बचेगा आयन होगा। इसी तरीके से AgNH3 का होल्ड Cl है, तो पहले इस धन वाले का लिखेंगे फिर ऋण वाले का, तो डाई एमीन और Ag का सिल्वर होगा, चूंकि यहाँ धन आवेश लगेगा तो इसलिए सिल्वर ही लिखा जाएगा, और एक Cl है तो इसलिए एक ही आवेश बनेगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और जो इधर लिखा जाता है वो ऐसे ही नाम लिख दिए जाते हैं जैसे क्लोराइड। तो इस तरीके से इनका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है।